स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है गेट इकोनॉमिक्स 2021 पेपर का फुल सॉल्यूशन। इसमें फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द मेन प्रोसेस बाय विच यू कैन गेट द आंसर्स एज क्विक एज पॉसिबल। इस पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे एंड ऑल्सो सम थियोरिटिकल क्वेश्चंस वर ऑल्सो देयर। सो दोनों में ही फुल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। सो अ फार्म फाइंड्स दैट द प्रोडक्ट दैट इट प्रोड्यूसेस। फार्म क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें ओन प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ है 4, जिसे ई लिया जाता है 4। अब फार्म 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, क्यू इक्वल टू 2000 यूनिट्स और प्राइस है उसका 5 रुपये। सेल अगर 10% बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा प्राइस के साथ, यही सवाल है। ई इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल क्यू बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई डेल पी बाई पी। ओके, तो इलास्टिसिटी आपका दिया हुआ है 4, सो 4 यहाँ पर हो गया। अब इलास्टिसिटी आपका है 4 और अगर मैं ले लूँ डेल क्यू बाई क्यू, अगर मैं लेता हूँ डेल क्यू बाई क्यू, क्योंकि इंक्रीज बाई सेल्स 10%, सो डेल क्यू बाई क्यू की जगह पर आएगा 10% डिवाइडेड बाई डेल पी बाई पी। पी की जगह पर 5 लिख सकते हैं 5, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चारों ही परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है, तो परसेंटेज चेंज को हम लोग एक्चुअली लिखते हैं डेल पी बाई पी। सो 5 नहीं भी डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। सो लेट इट बी लाइक दिस। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं। सो 4 इक्वल टू डेल क्यू बाई क्यू दैट इज़ 10 एंड डेल पी बाई पी ही रहने देते। सो डेल पी बाई पी इज़ द टोटल परसेंटेज चेंज नाउ, सो दैट इज़ 10 बाई 4, सो 2.5%। अब नॉर्मल गुड है, सो ऑब्वियसली प्राइस को लोअर करना ही पड़ेगा अगर क्वांटिटी ज़्यादा करना है, सो इट इज़ लोअरिंग। सो आंसर इज़ प्राइस विल फॉल बाई 2.5%। पहला सवाल ख़त्म। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते। इसमें बोला है कि इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। इन्फ्लेशन क्या करता है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस, बिल्कुल। तो इससे 2 स्टेटमेंट दिया गया। सो प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़ एक्सीड इनकम। ओके, क्या ये सही है? इसके ऊपर पहला बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राइजेस विद रिस्पेक्ट टू P1 इज़ नाउ P2 इज़ नाउ ग्रेटर देन P1 डजंट ऑलवेज मीन कि ये इतना बढ़ गया कि इनकम से ज़्यादा हो जाए। मनी सप्लाई ग्रोज एट अ हायर रेट देन रियल GDP। सो रियल GDP इज़ डिपेंडेंट ऑन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के साथ प्राइस लेवल के साथ, मतलब नॉमिनल GDP के साथ अगर प्राइस लेवल का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। सो दिस थिंग गोज़ हाई। सो मनी सप्लाई अगर ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो आएगा ही। सो मनी सप्लाई हायर इन्फ्लेशन, सो ओनली 2 इज़ करेक्ट। 2's आंसर इज़ बी। नेक्स्ट 3 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू K इंटू एफ एल रूट ओवर के एल इक्वल टू पी के एंड पी एल ऐसा है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ K एंड L दैट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो इसको हम लोग करेंगे MPL पहले निकालेंगे। MPL बाई MPK इक्वल टू PL बाई PK, ये फॉर्मूला है। MPL का वैल्यू है यहाँ पर, अगर Q इक्वल टू रूट ओवर KL है, MPL इज़ डेल Q बाई डेल L। सो रूट के ऐसा रहेगा, ये 1 बाई रूट L। MPK आएगा डेल Q बाई डेल K, सो L ऐसा रहेगा नीचे K। सो MPL बाई MPK होगा रूट के बाई रूट L डिवाइडेड बाई रूट L बाई रूट K। प्राइस रेशियो क्या है 4/2, तो ये आएगा
k by l directly. So k by l equal to 4/2. So l equal to 2k. या अभी ध्यान से देखिए, l equal to 2k. नेक्स्ट प्रोडक्शन कितना है, 2 यूनिट्स. सो q equal to 2, मतलब रूट ओवर kl भी 2. सो kl equal to 4 यहाँ से. तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, kl equal to 4 एंड l equal to 2k. डाल दीजिए यहाँ पर. सो वी कैन से 2k स्क्वायर equal to 4. So k equal to root 2. So k equal to root 2 कौन से ऑप्शन में है, सी में. ये वैल्यू एल में डालने पर 4 है. सो 2 रूट 2. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सी आंसर इज करेक्ट. चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे. सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. इफ द सम ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी of import and export of a country, import plus export price elasticity exceeds, then price elasticity of imports and exports of a country exceeds unity, एक से बड़ा हो गया, then depreciation of domestic currency क्या होगा. सो डेप्रिसिएशन मतलब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो जाना. जैसे मान लीजिए अभी 80 रुपीज़ में $1 है, कल अगर 83 रुपीज़ में $1 हुआ तो इसका डेप्रीशिएशन हुआ है. सो नाउ अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब है अगर ऐसा हुआ, ये असल में अच्छा है, क्योंकि जो ट्रेड का डेफिसिट है उसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. सो दिस क्रिएट्स एनहांस इन दिस एंड दिस रिडक्शन. सो ट्रेड डेफिसिट कम होगा. So this results in the contraction of trade deficit in the country. So 4 का आंसर है A. 5 में चलते हैं. फाइव नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x1 रोहित एस्टैब्लिशेस 2 डिफरेंट OLS स्ट्रक्चर. ठीक है, फर्स्ट में रोहित ने किया y ऑन x1 एंड x2 एज गिवन बिलो. चलिए ठीक है, u इक्वल टू डिस्टर्बेंस टर्म हो गया, लीनियर है. सेकेंड मॉडल में ऐसा किया है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस टर्म ये है. द एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट ऑफ x1 दिया है, दो मॉडल में अलग से आर एग्जैक्टली सेम. सो एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट दोनों मॉडल में सेम है. सो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी कैन एस्टिमेट conclusively, we can state conclusively covariance beta 2 hat and covariance of x2 x1. So where beta 2 hat estimated coefficient is x2 in the equation हमें निकालना है. ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सो जब ये पैटर्न चेंज हुआ है तो उसने एक वेरिएबल को ड्रॉप किया. ठीक है, सो ऑब्वियसली दैट मेक्स द कोवेरियंस पॉसिबिलिटी इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड. लेकिन बीटा 2 हैट हो सकता है, लेकिन कोवेरियंस ऑफ x2 x1 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ भी हो सकता है. सो आइदर बीटा 2 हैट 0 या फिर कोवेरियंस ऑफ x2 x1, क्योंकि तभी वो ड्रॉप कर सकता है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट.